बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है, उस सबक का आज आखिरी मसाइल हैं। और मसला ये है कि वज़ू में अक्सर तौर पे शक पैदा होता है। कोई कोई बंदे गुमान बड़ा करते हैं, या जहन के मरीज़ होते हैं, या शक के मरीज़ होते हैं, वहम व गुमान उनको होता है। आज शक के मसाइल की बिल्कुल तफसील होगी कि वज़ू में कभी शक पैदा होता है, कभी जहन में तरह तरह के खलल पैदा होते हैं, ख्यालात पैदा होते हैं। पहला मसला यह है कि अगर दरमियाने वज़ू में किसी उज़्व के धोने में शक पैदा हुआ कि पता नहीं यार मैं वो उज़्व धोया है या नहीं धोया, अगर तो ये है ज़िंदगी का पहला वाक़या है तो उस उज़्व को धो ले। अगर पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अक्सर तौर पे इस तरह शक पड़ता ही रहता है, जब भी वज़ू करते हैं कोई ना कोई शक पड़ता ही रहता है, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और इसी तरह अगर वज़ू करने के बाद शक पैदा हुआ कि पता नहीं मैंने वज़ू किया है या नहीं किया, वज़ू किया है या नहीं किया, ये शक था, अगर ये भी ज़िंदगी का पहला वाक़या था तो दोबारा वज़ू करे। अगर ज़िंदगी का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अक्सर तौर पे ऐसा होता ही रहता है, फिर इन ख्यालात की तरफ ये तवज्जो भी ना दे, ये शैतानी वसवसे हैं। दूसरा मसला यह है कि कोई शख्स बावुज़ू था उसे, अब उसको शक पड़ गया है कि क्या वज़ू है या टूट गया है। वज़ू तो उसने बावुज़ू था पहले, अब शक पड़ गया कि पता नहीं यार मुझे वज़ू है या वज़ू टूट गया है। तो इस हाल में भी उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बावुज़ू था, अब शक पड़ गया, ख्याल आ गए, तो अब इस हाल में भी उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हाँ कि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वज़ू दोबारा कर लेना बेहतर है, मुनासिब है। अगर वज़ू उसने ना किया, ऐसे नमाज पढ़ ली तो नमाज हो गई है उसकी। और अगर ये बतौर शुबा विसविसा रोज़ाना पड़ता है, ऐसा ही होता है कि वज़ू है, उसके बाद फिर शक पड़ता है पता नहीं यार वज़ू टूट तो नहीं गया, अब इन हालतों में वो हरगिज़ ही उस शुबे की तरफ तवज्जो ना दे, और एहतियात समझकर भी इन हालतों में वज़ू करेगा ना, तब भी उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये शैतान लईन की इताअत है। अब क्योंकि वो करेगा भी चलो यार एहतियात के तौर पे मैं दोबारा वज़ू कर लेता हूँ, रोज़ाना मुझे शुबा पड़ते हैं, शक पड़ते हैं, मैं एहतियात के तौर पे वज़ू कर लेता हूँ, ये एहतियात बतौर सवाब के गुनाह है, क्योंकि शैतान लईन की एक इताअत होती है, वसवसे हैं। तो इन वसवसों की तरफ वो तवज्जो ना दे, इल्तिफात बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इनकी तरफ। हाँ, ज़िंदगी का पहला वाक़या है तो वो दोबारा कर ले, बेहतर है। और आगे मसला ये होता है कि अगर बेवुज़ू था, पहले तो था ना कि बावुज़ू था, अब है कि बेवुज़ू था। बेवुज़ू था, अब उसे शक है कि मैंने पता नहीं यार वज़ू किया है कि नहीं किया। था बेवुज़ू, अब शक पड़ता है कि मैंने पता नहीं वज़ू किया या नहीं किया, अब उसे ज़रूरी है कि वो वज़ू कर ले, वो बेवुज़ू है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब आगे मसला ये है कि उसको ये मालूम है, याद है कि मैं जनाब जी वज़ू के लिए बैठा था, अब ये याद नहीं है कि उसने वज़ू किया है या नहीं किया। हाँ, वज़ू के लिए बैठा था वज़ू के लिए, अब याद नहीं है कि वज़ू किया या नहीं किया। अब उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, वज़ू के लिए बैठा था, बस उसी पर भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि क्योंकि ये जहन का मरीज़ है, वसवसे का मरीज़ है, वसवसे आते रहते हैं, अब ये जो वज़ू के लिए बैठा था ना, अब इसने ज़रूरी वज़ू कर लिया होगा।
अब इसको वज़ू की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये याद है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पखाना या पेशाब पे बैठा था, ये याद है उसे कि मैं पखाना और पेशाब के लिए बैठा था, अब पता नहीं फिर उसके बाद मैंने वज़ू किया या नहीं किया। अब शक पड़ता है, शक में है। अब उलमा फरमाते हैं उस पर फ़र्ज़ है कि वो वज़ू करे। उसको याद तो है मैं पखाना पेशाब पे बैठा था, वज़ू करना याद नहीं, अब उस पर फ़र्ज़ है कि वो वज़ू करे। और इसी तरह ये याद है कि कोई उज़्व धोने में रह गया था, मगर मालूम नहीं है कि कौन सा उज़्व मेरा धोने से रहा है। ये याद था पहले उसे कि धोने में रह गया कोई उज़्व, अब पता नहीं है कौन सा उज़्व था जो धोने में रह गया है। तो उलमा फरमाते हैं वो बायां पाँव धो ले, बस बायां पाँव धो ले, ठीक है। ये इसी तरह ख्वाबों की ताबीरों में उलमा कराम अक्सर तौर पे ख्वाबों की ताबीरों में लिखते हैं, जो भी ताबीर की किताब है ख्वाबों की ताबीर की, उसके मुकदमे में अक्सर तौर उलमा कराम लिखते हैं। और कई फ़िक़्ह की किताबों में भी जहाँ कोई ना कोई जुज़ी मिलती है ख्वाबों की, तो वहाँ ये बात लिख जाते हैं कि रात बंदा था, उसने ख्वाब देखा जनाब जी, ख्वाब के अंदर वो सुबह को भूल गया ख्वाब कौन सा था। अब वो जैसे हाथ उठाए, उज़्व के जिस हिस्से को हाथ लगे उस हिस्से की ताबीर देख ले, वही ख्वाब होगा उसका जी। तो ऐसे ही अगर उज़्व उसका रह गया था, उसको मालूम नहीं कि कौन सा रह गया, भूल गया, अब उसे चाहिए कि वो बायां पाँव ही धो ले। आज इस सबक का आखिरी मसला यह है कि मियानी में तरी देखी है, मियानी में तरी देखी है, जिसको हम अपनी सरेकी में बोलते हैं खिसकत, ये मियानी होती है, इसमें उसने तरी देखी और मालूम नहीं है कि ये पानी है या पेशाब है, क्या है ये पता नहीं होता। अगर तो ये उम्र का पहला वाक़या है तो फिर उस जगह को भी धो ले और वज़ू भी कर ले। अगर हाँ बार बार ऐसे शुबे होते हैं तो उन शुबों की तरफ वो तवज्जो ना दे, क्योंकि ये शैतानी वसवसे हैं।